नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि हम सब किस पे बात करने वाले हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं आपके पेपर के बारे में, जो आपके 2023 में जिन बच्चों के पेपर हो गए हैं, मैंने उनसे पेपर लेके आपके लिए डिस्कशन सोचा कर दूं। जो बच्चों का पेपर नहीं हुआ है एटलीस्ट उन्हें इसका फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपका सेकेंड पेपर है, उस पेपर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी उस पेपर का नाम है। ठीक है, अब इसमें इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो पूछा जा, इसमें नोट दिया गया है कि ऑल सेक्शन से क्वेश्चन पर इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपको कवर करने हैं। सबसे पहले जो सेक्शन ए की बात की जाए तो सेक्शन ए में आपका पूछा जा रहा है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चन, जिसमें क्या करना है आपको सारे क्वेश्चन का आंसर, ऑल क्वेश्चन यानी कि सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, और कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड्स में देना है सारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है फर्स्ट का ए, कि आपको 3 फंडामेंटल कैरेक्टर लिखना है कॉर्डेट का। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 3 फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होते हैं। नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और गिल्सलीट का पाया जाना। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने बता रखा आपको। देन आपको पूछा गया है कि हेमिकॉर्डेट्स और ट्रू कॉर्डेट और नॉट। हेमिकॉर्डेट ट्रू कॉर्डेट होते हैं या नहीं होते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये ट्रू कॉर्डेट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है वो एक्चुअली में क्या होता है? बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है। क्या होता है? बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है। ठीक, तो इनमें ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता, इसी वजह से इन्हें कॉर्डेट नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट आपको डेंटल फार्मूला लिखना है किसका? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 21/23। तो ये डेंटल फार्मूला होता है आपका मैमल्स का। 2 फ्लाइटलेस बर्ड का नाम लिखना है, तो कीमू और कीवी। ठीक है, ईमू और कीवी, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट द नेम ऑफ लिम्बलेस रेप्टाइल्स। लिम्बलेस रेप्टाइल्स का नाम लिखना है जिनमें लिम्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो राइट द नेम ऑफ एनी 2 पॉइजनस स्नेक। 2 पॉइजनस स्नेक के बारे में आपको नाम लिखना है, जिसमें आपका कोबरा आ जाएगा, क्रैत आ जाएगा, कई सारे नाम आ जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द नेम ऑफ एनी 2 रे फिशेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेज, 2 इलेक्ट्रिक रेज के बारे में आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी 2 लंग फिशेस। तो इसमें आपकी लंग फिशेस प्रोटोप्टेरस और नियोसेरोटेडस ये सारे आते हैं, लंग फिशेस के नाम लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट एनी 2 नॉन पॉइजनस स्नेक। 2 नॉन पॉइजनस स्नेक, तो इसमें आ जाता है ग्लास स्नेक, और आपका आ जाता है एक और कौन सा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वैसे मैंने इसे पढ़ाया नहीं, लेकिन ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट द नेम ऑफ एनी ऑल टाइप ऑफ फेदर्स फाउंड इन बर्ड। अब बर्ड्स में कितने टाइप की फेदर्स पाए जाते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मूव करते हैं आगे में। तो आगे क्वेश्चन में लिखना है आपका सेक्शन बी की जो बात की जाए तो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, और उसमें केवल आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, 10 नंबर्स के आपके क्वेश्चन हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएट करना है पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्क्रोल वॉल्व सुटेबल डायग्राम के साथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जैकॉब्सन ऑर्गन के बारे में लिखना है, जो कि आपके स्नेक्स में पाया जाता है। ठीक है, जैकॉब्सन ऑर्गन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी के बारे में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पीडोजेनेसिस के बारे में लिखना है। 7th क्वेश्चन की बात की जाए तो 7th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं फिशेस के बारे में, उसके एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं फिशेस के, उसके बारे में लिखना है। 8th क्वेश्चन में आपको क्लासिफिकेशन लिखना है रेप्टाइल्स का। ठीक है, और शॉर्ट नोट लिखना है 9th क्वेश्चन में आपको आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, जो कि कनेक्टिव लिंक भी होता है किसके किसके बीच का, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का आंसर पूछा जा रहा है सेक्शन सी में। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों के क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं तो वो भी यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन मेनली आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल सकता है। ठीक है,
लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन करना है और कितने वर्ड का, 500 वर्ड का, एक क्वेश्चन 500 वर्ड का, ठीक है। और आपको ऑप्शंस कई सारे दिए गए हैं, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना विजुअल और ऑडिटरी रिसेप्टर मैन में, ठीक है। और इसके आगे के क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन इसमें विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर मैन में किस तरीके से होता है, यही एक अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, इसमें से यही क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो ये कुछ पेपर का प्रारूप आप एक तरीके से कह सकते हैं, किस तरीके का था वो मैंने आपको दिखाया, इस तरीके से आपके पेपर आ रहे हैं। और हाँ, मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी लेके आ रही हूँ, जिन बच्चों के एग्ज़ाम अगर MCQ बेस्ड होने वाले हैं उनके लिए मैं मॉडल पेपर लेके आ रही हूँ, वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा जूलॉजी और बॉटनी का, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।